कोई कथावाचक है मूर्ख आदमी जिसके द्वारा नरगल बयान दिया गया है। सतनामी समाज बहुत ही आक्रोशित है। सतनामी समाज के दिल में आग जल रहा है। जब तक नहीं बुझेगा, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा और एट्रोसिटी एक्ट में उसको अंदर किया जाए। गर्म हो चुका है, उनका खोपड़ी गर्म हो चुका है। इस समाज के द्वारा घटना किया जाएगा, वो जिम्मेदारी पूरे शासन प्रशासन का होगा। मध्य प्रदेश से आया हुआ मूर्ख पंडित, ढोंगी पंडित को इतना जूता मारेंगे कि उसको छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में कहीं जगह नहीं मिलेगा। ये प्रशासन और शासन का उस पर सीधा संरक्षण मिल रहा है। वो केवल जो है एक आरोपी है। पूरा प्रदेश भर में सतनामी समाज आंदोलन करेगा। एट्रोसिटी तो लगेगा, लगाना पड़ेगा। सभी लोगों के मन में जो आक्रोश है वो सड़क पर उतरने वाली है। आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं न कहीं शासन और प्रशासन का मिलीभगत है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। आशुतोष चैतन्य के ऊपर एट्रोसिटी लगाना होगा। आशुतोष चैतन्य को तत्काल गिरफ्तार करना होगा। नमस्कार, मैं मोहित जाटवर, आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। आज हम मुंगेली जिले के सतनाम प्रांगण में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। आशुतोष चैतन्य जो मध्य प्रदेश का कथावाचक है, जो 9 तारीख को तखतपुर टोन्हीपारा में अपने कथा के दौरान सतनामी समाज को अभद्र टिप्पणी किया, उसके विरोध में आज सतनामी समाज रोड पे धरना देने के लिए उतर आए हैं। उनका कहना यह है कि आशुतोष चैतन्य के खिलाफ एट्रोसिटी की धारा कायम हो और उनकी गिरफ्तारी हो करके लोग मांग करें। और उन्हीं से बातचीत करते हैं कि क्यों आए वहाँ। अच्छा, किस बात को लेकर आए? बाबा गुरु घासीदास जी के बारे में चैतन्य कोई कथावाचक है मूर्ख आदमी जिसके द्वारा नरगल बयान दिया गया है, जिसको छत्तीसगढ़ के संस्कृति के बारे में मालूम नहीं है, जिसको बाबा गुरु घासीदास के बारे में मालूम नहीं है। बाबा गुरु घासीदास जी ने पशु पूजा के लिए बताया था। बाबा गुरु घासीदास जी का समाज बहुत ही सजग और पढ़ा लिखा समाज है, जिसके बारे में अनर्थ बयान दिया गया है, जिसके बारे में उसके कथावाचक के लिए एट्रोसिटी एक्ट उस पर कायम करे, उसको तत्काल गिरफ्तार करने के काम करे। सतनामी समाज बहुत ही आक्रोशित है। सतनामी समाज के दिल में आग जल रहा है और उसको जब तक नहीं बुझेगा, जब तक वो अंदर नहीं जाएगा और एट्रोसिटी एक्ट में उसको अंदर किया जाए। हम यही मांग करते हैं। इसी नाम से हम आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे यहाँ। किसको सौंपे ज्ञापन? तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा गया है समाज के द्वारा। क्या आश्वासन मिला है आप लोग को ज्ञापन सौंपे? तो आश्वासन मिला है कि FIR हो गया है करके, लेकिन तत्काल उसको अंदर करेंगे बोला है। अगर नहीं होता है जल्दी अंदर, तो फिर समाज उसके लिए उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। FIR हुई है तो आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये जरूर प्रशासन का ढीला है और शासन का ढिलाई है, क्योंकि समाज के वो ऐसी समझ रहे हैं। सतनामी समाज बहुत ही गर्म हो चुका है, उनका खोपड़ी गर्म हो चुका है, क्योंकि बार बार सतनामी समाज को आहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। और जो भी इस समाज के द्वारा घटना किया जाएगा, वो पूरे शासन प्रशासन के ऊपर होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरे शासन प्रशासन का होगा। मध्य प्रदेश का आशुतोष चैतन्य तखतपुर में अपनी कथा के दौरान सतनामी समाज को अभद्र टिप्पणी किया है, इस पर को कैसे देखते हैं आप? साथियों, ये उसका जातिवादी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि सतनामी समाज के ऊपर उनकी क्या सोच है, क्या रवैया है। उनको ताकत ऐसी सोच रखने वाले लोगों के द्वारा मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश से आया हुआ मूर्ख पंडित, ढोंगी पंडित, उसको छत्तीसगढ़ की सतनामी समाज के बारे में पता नहीं है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज ऐसा समाज है जिसके महापुरुषों ने, चाहे वो अजोरदास पाटले जी हो, चाहे नैनदास महिलांगे हो, इन महान व्यक्तियों ने समाज में सबसे पहले पशु कुर्ता को बंद कराया है और बूचड़ खाना को हमारे समाज के लोग बंद कराए हैं। करमंडी ढाबाडी उस समाज के ऊपर ऐसा बयान कर रहा है, उस मूर्ख व्यक्ति को इतना जूता मारेंगे कि उसको छत्तीसगढ़ क्या पूरे भारत में कहीं जगह नहीं मिलेगा, केवल उसका स्थान होगा जेल। पहले उनका वीडियो सतनामी समाज को गाय काटने वाला समाज के, तो उसके पास माफ़ी मांगता है, इसको कैसे देखते? उसके बाद फिर इतना बवाल क्यों? उनके द्वारा माफ़ी भी मांग, किसी भी समाज की भावनाओं को आहत पहुंचाकर माफ़ी मांग लेने से न्याय नहीं होता है। न्याय संविधान और कानून के द्वारा न्याय होता है। अगर वो गलत कृत्य किया है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हुआ है और प्रशासन और शासन उसको ढीला देकर छोड़ा है। इसलिए आज वो कथा कह रहा है। उस पर एट्रोसिटी का एक्ट लगाने के लिए हम लोग मुंगेली में ज्ञापन दिए हैं। अगर उस पर
एट्रोसिटी एक्ट नहीं लगाता है तो आने वाले 2 दिनों में हम लोग पूरे प्रदेश में और ज़िले में सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे उसकी गिरफ्तारी और एट्रोसिटी एक्ट को लेकर। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इस पर क्या कहेंगे आप? ये प्रशासन और शासन का उस पर सीधा संरक्षण मिल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है अगर उस पे ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो जाता है तो वो कोई भी हो वो केवल आरोपी होता है। कोई कथावाचक या कोई पंडित या कोई चौकहार नहीं कहता है, वो केवल जो है एक आरोपी है। अगर उसको संरक्षण दे रहा है तो इसका मतलब है कि प्रशासन उसको संरक्षण दे रहा है। सतनामी समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी किया है, उसके बाद भी उसके द्वारा भी कथावाचक किया जा रहा है तखतपुर में, क्या कहेंगे आप? इसी चीज़ को बतला रहा हूँ कि आरोपी बन चुका है वो, उस पर धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाने का एक्ट 3532 लग गया है, उसके बावजूद भी उसको कथा कहने दे रहा है। तो प्रशासन और पुलिस का इसमें साथ है। इस प्रकार की रवैया को सतनामी समाज सहन नहीं करेगा, क्योंकि सतनामी समाज आंदोलित समाज है, अपने हक अधिकार को लड़कर ले सकता है। अपने महापुरुषों और समाज के ऊपर अनर्गल बयान करने वाले को कतई नहीं छोड़ेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसको जूता मारेंगे, उसके घर जाके MP और मध्य प्रदेश जाके, और जहाँ कथा कह रहा वहाँ जाके मारेंगे। आज ही मारेंगे और कल भी मारेंगे अगर उसके ऊपर FIR एट्रोसिटी नहीं लगाया जाएगा तो। क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी? हमारा मांग है उस पर एट्रोसिटी एक्ट अपराध पंजीबद्ध किया जाए, और जो कथा करवा रहा है, जो आयोजक करता है रवि छत्री, उस पर भी अपराध पंजीबद्ध हो। क्योंकि छत्तीसगढ़ आने से पहले आखिर उनको ऐसा जानकारी दिया कौन है? तो जो कथावाचक है, ऑर्गेनाइज टीम है, उनके द्वारा उसको ऐसा जानकारी दिया गया है, तभी वो ऐसा बयान किया है। तो हम चाहते हैं जो आयोजक टीम है उस पर भी FIR पंजीबद्ध हो। दोनों, एक मुख्य आरोपी है, दूसरा सह आरोपी है, दोनों को ऊपर अपराध पंजीबद्ध हो, दोनों को जेल जाना चाहिए। एट्रोसिटी की मामला कायम नहीं होती है और आगे गिरफ्तारी नहीं होती तो क्या रणनीति रहेगी आगे चल के सतनामी समाज लोगों के, आप लोगों की? पूरा प्रदेश भर में सतनामी समाज आंदोलन करेगा। एट्रोसिटी तो लगेगा, लगाना पड़ेगा, प्रशासन उसको कितना भी साथ दे ले, लेकिन समाज के साथ हम हैं। अपने समाज को आंदोलित करेंगे और तैयार करके उस पर एट्रोसिटी लगाएंगे। पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा उसकी गिरफ्तारी और एट्रोसिटी को लेकर। अभी आप लोग के द्वारा एक बात कही जा रही थी कि आप लोग तखतपुर जाएंगे, किस बात को लेके जाएंगे और क्यों जाएंगे आज? जी, अभी हम लोग तखतपुर यहाँ से जाने ही वाले हैं, क्योंकि आज उनकी गिरफ्तारी को लेकर तखतपुर थाना में भी और तखतपुर क्षेत्र में बड़ा आंदोलन चल रहा है। उसमें हम लोग सम्मिलित होकर उसकी तत्काल गिरफ्तारी और कथावाचक को रोक लगाएं और एट्रोसिटी अपराध पंजीबद्ध करें। इसलिए अभी हम लोग तखतपुर जाने वाले हैं पूरे टीम के साथ मुंगेली की। क्या आप लोगों की प्रमुख मांगे आज? देखिए, आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला होगा कि एक कथावाचक है चैतन्य जी, लेकिन इस प्रकार का चैतन्य का जो अभद्र टिप्पणी है समाज को लेकर, सतनामी समाज के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी किया है, और ये हमारी सतनामी समाज के समस्त लोगों की भावनाओं को आहत किया है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि उसके ऊपर जो एट्रोसिटी एक्ट लगाया गया है और अभी तक नहीं लगा है, उसको तत्काल गिरफ्तार करे, नहीं तो सतनामी समाज इतना आंदोलित हो चुका है। आप लोग जान रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों के मन में जो आक्रोश है वो सड़क पर उतरने वाली है। हम शासन से, प्रशासन से, पुलिस विभाग से मांग करते हैं। अभी हम सभी साथियों ने यहाँ पर हमारे यहाँ के थाना प्रभारी और तहसीलदार महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर उसका जो कथावाचन हो रहा है उसे तत्काल रोका जाए और उनकी सज़ा मिलना चाहिए। जो संविधान में जो प्रावधान है, सज़ा का प्रावधान है एट्रोसिटी एक्ट के माध्यम से, उसकी तत्काल गिरफ्तारी कर उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी नहीं होना, कैसे देखते हैं इसको आप? आशुतोष चैतन्य की गिरफ्तारी नहीं होना कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन का मिलीभगत है, क्योंकि वो जिस प्रकार से उसका आशुतोष चैतन्य जिस वर्ग से आते हैं, स्वाभाविक है इतना बड़ा जो आज वो कांड किया है सतनामी समाज के ऊपर अनर्गल टिप्पणी करके, तो इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन का संरक्षण से आज वो कथावाचन कह रहा है। हम तत्काल पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसकी तत्काल गिरफ्तारी हो और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उनका अपने वीडियो में जो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका एक वीडियो जारी की गई, उसका कहना है कि यहाँ मेरे को जानकारी नहीं, आधी अधूरी जानकारी थी तो मैं कुछ कहते कहते कुछ और कहा गया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो रहने वाला मध्य प्रदेश का है। अगर हमारा जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बृहद विशाल सतनामी समाज निवास करता है। अगर किसी समाज का जो संस्कृति है उसके बारे में जानकारी नहीं है, हो सकता है जानकारी नहीं रहा होगा, तो उसको बताया आखिर किसने?
अगर जिसने भी बताया जो कथावाचन जिस घर में हो रहा है रवि छत्री के घर में, तो स्वाभाविक है अगर चैतन्य को मालूम नहीं है अगर हमारी संस्कृति के बारे में, तो स्वाभाविक है रवि छत्री ने बताया होगा सतनामी समाज के संस्कृति के बारे में, या वो गलत तरीके से उसको टिप्पणी किया होगा कि इसको ऐसा प्रचारित करिए करके। तो ये मिली भगत है उनका। तो हम जितना जिम्मेदार वो आशुतोष चैतन्य है, उससे कहीं ज़्यादा वो जो जिस घर में आयोजन करता है रवि छत्री है, वो उससे बड़ा ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उन्होंने बताया होगा कि आपको ऐसे बोलना है करके, तभी तो वो बोल रहा है कि मुझे जानकारी नहीं था, या अपनी बचाव के लिए ऐसा कह रहा है। तो हम चाहते हैं दोनों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए, दोनों के ऊपर एट्रोसिटी एक्ट लगना चाहिए, और संविधान में जो प्रावधान है, कानून है जो, तो उसकी सज़ा उसको मिलना चाहिए। अगर इस स्थिति में आज भी बताइए, इतना होने के बाद भी पता नहीं पुलिस को सुनाई देता है, दिखाई देता है कि नहीं देता है, शासन प्रशासन आखिर क्या सोच रहा है? क्या वो फिर चाहता है कि एक बड़ा आंदोलन हो, सतनामी समाज आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाए, सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाए? आखिर कब तक इतना बड़ा समाज ऐसे अनर्गल टिप्पणी को, अपनी धार्मिक भावनाओं को सहता रहेगा? ठेस जो पहुंचा रहे हैं, ये अभद्र टिप्पणी हो रहा है, उसको कब तक सहते रहेगा? सतनामी समाज के द्वारा ये भी कहना है कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है तखतपुर में। देखिए, आज बताइए, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, हम लोग जाने वाले हैं, लेकिन सुनने में आया है कि वहाँ पर कथा वाचन जारी है। ये हमारे समस्त मानव समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई व्यक्ति किसी समाज का अभद्र टिप्पणी कर आहत पहुंचाता है और शासन प्रशासन उसको संरक्षण देकर उसकी कथा को जारी रखवाने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त है उसको। तभी तो आज क्या बोलते हैं, कथा वाचन जारी है। तो मान के चलिए शासन प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं, पुलिस विभाग से मांग करते हैं, उसका कथा वाचन को तुरंत बंद कराया जाए और उसकी गिरफ्तारी किया जाए। अभी आप लोग तखतपुर जाएंगे, तो क्या तखतपुर थाने का घेराव करेंगे, क्या करेंगे वहाँ जाकर? अभी देखिए, हमारे वहाँ कुछ साथी वहाँ उपस्थित हैं और हमारी रणनीति है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अभी मीडिया के सामने ओपन नहीं करेंगे। हमारी ये अंदरूनी जो रणनीति है वो हमारे पास है। भाई नोबिल नौरंग के नेतृत्व में हम मुंगेली से तखतपुर जाएंगे, सभी साथी लोग जितना युवा साथी हैं, और इनके नेतृत्व में ही मुंगेली से हमारा जो आज आंदोलन के रूप में जो हम लोगों ने आंदोलित होने के लिए एकत्रित हुए सतनाम भवन में, तो निश्चित तौर पर हम इनके नेतृत्व में तखतपुर जाएंगे, और हमारे जो रणनीति है उसको मीडिया के माध्यम से अभी हम ओपन नहीं कर सकते। सतनामी समाज के गुरुओं के द्वारा भी कोई बयानबाजी नहीं की गई, इसको कैसे देखते हैं? इतनी बड़ी घटना हो गई है, सतनामी समाज को गाय काटने वाला कहा है, उसके बाद भी सतनामी समाज के हमारे धर्मगुरु हैं, हम सम्मान करते हैं, और मानव समाज और ख़ास करके हमारा सतनामी समाज गुरु प्रथा समाज है, मानते हैं। लेकिन हमारे गुरुओं को भी इस पर टीका टिप्पणी करना चाहिए और बयान देना चाहिए। सरकार में है हमारे गुरु, सरकार में एक जिम्मेदार मंत्री के रूप में हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आकर साथ देना चाहिए। बृहद समाज है, समाज के बदौलत, समाज के आरक्षण के बदौलत आप विधायक बने हैं, मंत्री बने हैं, और समाज आपके साथ में है, आपको आगे आना चाहिए और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। चैतन्य पंडित के द्वारा अभद्र टिप्पणी कर समाज को आघात पहुंचाया गया है, जिसमें अभी तक के गिरफ्तारी वारंट नहीं दिया है उसको, और हम चाहते हैं, पूरा सतनामी समाज आक्रोशित है, और हम चाहते हैं कि वो उसको एफआईआर करे और उसको अंदर कराएं। हमारी मांग है, जैसे हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे सतनामी समाज आक्रोशित है, पूरा जंग आंदोलन करेंगे। यहाँ सतनाम भवन में उपस्थित थे मुंगेली के, और इनका कहना है यदि आशुतोष चैतन्य की यदि गिरफ्तारी नहीं होती, इनके द्वारा आने वाला समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी यहाँ से लोग शांतिपूर्ण रूप से तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन देने के बाद ये लोग सीधा तखतपुर में जा रहे हैं। किस बात को लेके जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इनका बात अभी तखतपुर जाने के बाद ही पता चलेगा। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।